So, hello students, this is Anjali and I welcome you all to Economics Hub. And as I promised on my Instagram handle that I will be solving previous year papers of economics. So, I am here with this question. Optimization method for economic analysis. ये semester 3 के बच्चों के लिए है ये सब्जेक्ट एंड यहाँ पर क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का. हमें इसमें शो करना है कि टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम है जब क्वांटिटी 18 गिवन है और यहाँ पर ये प्राइस फंक्शन दिया हुआ है. अब इस क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे सोच के ही इस क्वेश्चन को स्किप कर देते हैं कि टोटल रेवेन्यू नहीं गिवन, पर हमने बचपन से पढ़ा है कि टोटल रेवेन्यू इज प्राइस इनटू क्वांटिटी, राइट. अब हमें यहाँ पर ये प्राइस फंक्शन गिवन है, इसको हम Q से मल्टीप्लाई कर देंगे 94.4 Q माइनस. ओके, अब हमारे पास ये आ गया है TR. हमें TR को मैक्सिमम करना है. मैक्सिमम करने वैसे तो हमें Q की वैल्यू निकालनी पड़ती है इसका फर्स्ट डेरिवेटिव करके 0 की इक्वल पुट करके, पर हमें क्योंकि ऑलरेडी 18 क्वेश्चन में गिवन है हम यहाँ पर सिंपली इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कर लेंगे. इसका डेरिवेटिव जब हम करेंगे तो इट विल बी दिस. ओके, डेरिवेटिव आई होप आपको आता होगा. यहाँ पर इसके साथ Q है तो ये कांस्टेंट आ जाएगा, यहाँ पर माइनस सेम रहेगा, पावर को इससे कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे और एक पावर कम हो जाएगी. ओके, अब हमारे पास से फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया है. अगर हम इसको Q इस फंक्शन इस इक्वेशन को 0 के इक्वल पुट करके Q की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे वो 18 आएगी. मैंने कैलकुलेट भी की हुई थी, अब नीड नहीं है क्योंकि यहाँ पर हमें गिवन भी है. तो विल सिंपली फाइंड डबल डेरिवेटिव ऑफ दिस, क्योंकि ये रूल होता है हमें मैक्सिमम या मिनिमम फाइंड करने के लिए डबल डेरिवेटिव करना होता है. हम डबल डेरिवेटिव करेंगे. डबल डेरिवेटिव कैसे होता है, इसी फंक्शन जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आया है इसका हम सेकंड ऑर्डर इसी को दोबारा से डेरिवेट कर देंगे. अब यहाँ पर ये क्योंकि कांस्टेंट है ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा. इसका क्या आएगा, सेम वेरिएबल पावर इधर आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, तो इट वुड बी माइनस, क्योंकि माइनस सेम रहेगा 6 to the 12 1.2 Q. अब एज वी कैन सी इट इज नेगेटिव, तो अब हम 18 की वैल्यू जो इसमें पुट करेंगे तो वो भी नेगेटिव ही आएगी. तो इट वुड बी d square dr at Q is equal to 18 minus 1.2 into 18. Okay, so as we can see this is negative value. It is minus 21.6 which is negative. So here we can write therefore is negative at Q is equal to 18. It means TR is maximum at Q is equal to 18. Okay, मैं इसको शॉर्ट में दोबारा से बता देती हूँ. हमें टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम शो करना था, क्वांटिटी गिवन है 18, ठीक है. ये हमें प्राइस फंक्शन गिवन था. अब ये नहीं सोचना कि टोटल रेवेन्यू तो दिया ही नहीं है कैसे मैक्सिमाइज करेंगे. सिंपली अपने बेसिक से याद रखना है टोटल रेवेन्यू कैसे फाइंड किया जाता है, प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करके. ओके, तो टोटल रेवेन्यू हमारे पास ये था, क्यों से पी ये था, क्यों से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, टोटल रेवेन्यू निकल कर आ गया हमारे पास. अब इसको हम करेंगे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव. वैसे तो टोटल रेवेन्यू का डेरिवेटिव मार्जिनल रेवेन्यू होता है, पर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ddr/dq. तो हमने इसका डेरिवेटिव किया. डेरिवेटिव के रूल्स, q जब हमारे पास जिसके रिस्पेक्ट में हम कर रहे हैं उसके साथ कांस्टेंट है तो कांस्टेंट के आंसर में आता है, माइनस सेम रहेगा, पावर आगे आ जाएगी, एक पावर कम हो जाएगी यहाँ पे. एंड इसका सेम हम दोबारा कर देंगे क्योंकि हमें मैक्सिमम या मिनिमम निकालने के लिए डबल डेरिवेटिव करना पड़ता है. तो इस फंक्शन का जो आंसर आया था हमने दोबारा से डेरिवेटिव कर दिया और इसमें हम क्योंकि वैल्यू 18 पुट करेंगे जो क्वेश्चन में गिवन है. और जब क्वेश्चन में गिवन नहीं होती तब बोला हो मिनिमम या मैक्सिमम निकालो, तब इस वाली इक्वेशन को हमें 0 के इक्वल पुट करके क्योंकि वैल्यू निकालनी होती है. इस केस में आप निकाल के देखोगे 18 ही आएगी. 18 पुट करने के बाद भी वी गॉट नेगेटिव वैल्यू. ओके, तो जब भी हमारे पास नेगेटिव आंसर आता है डबल डेरिवेटिव अगर नेगेटिव आया है तो टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम होगा, अगर पॉजिटिव वैल्यू आती तो वो मिनिमम होता.